हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी नेगी और मैं उत्तराखंड रिकनी खाल के पैनो घाटी के एक सुंदर से गांव डल्ला और गाड़ियों पुल में रहती हूँ। तो दोस्तों, आज मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 9 बजे से। घर का मतलब जो भी काम है, झाड़ू पोछा नाश्ता बर्तन उर्तन छोटे मोटे और भी काम कई हो जाते हैं ना घर में, तो सारा निपटा चुके हैं और बाकी अब रह गया है नहाना। तो पहले मैं माही को नहला रही हूँ और उसके बाद तब नहाऊंगी मैं। देखूंगी क्योंकि खेत में ना थोड़ा बहुत घास हो गया ना, तो सोच रही थी वो निकाल दूँ। अगर टाइम लगेगा अभी तो अभी निकाल दूँगी, नहीं तो शाम को देखूँगी तब। और माई के पापा तो नाश्ता वास्ता करके कोटरी सेंटर जा रखे हैं। वो हमारा ग्रामीण बैंक है ना, तो दोस्तों वहाँ जा रखे हैं। वो ग्रामीण बैंक में मेरे गांव के एक भाई हैं, तो वो जा रखे हैं ना, तो उनके साथ जा रखे हैं वो। तो फिर अभी तो माई तो यहाँ पे बैठ रखी है। हाँ, देख रहे हो दोस्तों, इतने दूर से भी मैं ना उसको पता है कि ये वीडियो बना रही है, तो हाँ कुछ तो करना ही है। और दोस्तों, हम ना घर में कुछ काम करा रहे हैं ना, यहाँ पे चद्दर उद्दर लगवा रहे हैं। तो हमने यहीं पास के गांव से 2 भाई बुला रखे हैं, तो वो कर रहे हैं काम। आपको बताती हूँ मैं अभी। वो ना अभी मतलब चद्दर तो अभी नहीं लगाने, वो तो मेरे मामा जी ने लगाने, लेकिन जो चद्दर पे जो लोहे के वो पाइप होते हैं ना, तो उन पे जंग लगी है। तो वो पहले पेंट करने से पहले और उनको लगाने से पहले उनको मतलब साफ कर रहे हैं, तो इसलिए बुला रखे हैं वो भैया। तो वो नीचे मतलब आंगन में काम कर रहे हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। फिलहाल मैं पहले माई को नहला रही हूँ दोस्तों, तो मिलती हूँ फिर। आप वीडियो के साथ बने रहें। पहले वो उस पाइप को साफ कर रहे हैं ना, तो उसके बाद मतलब उसको साफ करके उस पर लगाएंगे पेंट वगैरह। तो दोस्तों, खाना वाना बनाने का टाइम हो गया है। हमारे घर में कोई भैया आ रहे हैं, तो फिर अभी बनाऊंगी। मैंने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि वो अचानक भी आ जाएंगे, खाना नहीं बनाया होगा तो सही नहीं लगेगा ना, तो इसलिए मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। मैंने कहा ये देखो बहुत परेशान कर रही थी, पता कब से रो रही थी। और प्रेशर में मतलब मैंने डाल रखा था ना, सीटी आ रही, तो उसकी वजह से आपको पता ही है कितना रोती है, बहुत परेशान करती है ये। तो इसलिए उसको मतलब सुबह से ही बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो उसको मैंने पहले सुला ही दिया। मैंने कहा कि पहले उसको सुला देती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ फिर मैं खाना वाना। और माही के पापा भी जा रखे हैं कोर्ट से, दोबारा से गए हैं वो, वहाँ भी आने वाले होंगे। और दोस्तों, ये जो कल सौते बोल रही थी ना मैं, तो उसी की सब्जी बना रही हूँ मैं, उसके साथ दाल भात और भुजी। तो मतलब दोस्तों फिर मिलती हूँ मैं। अभी मैं खाना बना रही हूँ, उसके बाद फिर नहाऊंगी, तब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आ गए हैं भैया अभी, मतलब थोड़ी देर पहले आ गए थे, तब से मैं नहा भी गई हूँ। तो दोस्तों, मैंने उन दोनों को खाना दे रखा है और मैं भी अभी खाऊंगी। तब माई उठ गई। माई तो पापा के साथ खा रही है, अपने पापा जी के साथ, और तब अभी खाऊंगी मैं। वो भैया भी पता नहीं कहाँ गए, दोनों के दोनों। तो मिलती हूँ दोस्तों फिर खाना वाना खा के। हेलो हेलो, खाना वाना तो खा लिया हमने और भैया तो जा रहे हैं अब। उनको धुमाकोड़ नैनी डांडा जाना है ना, तो वो जा रहे हैं। और बाहर देखो बारिश का मौसम, फिर से बारिश पड़ने लगी और वो लगे हैं काम पे ना। साल के पेड़ हैं, कनार बोलते हैं हमारे यहाँ। हवा चल रही है अभी, बारिश तो बंद हो रखा है। वो भैया दोनों लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हम भी थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं शाम को। तो दोस्तों, शाम हो चुकी है। थोड़ी देर सोने के बाद उठ गए हैं हम। और माही तो सोई भी नहीं दिन में, पहले ही सो गए थे खाना खाने से पहले, और अब हो गया उसका सोने का टाइम, तो अब सुलाऊंगी मैं उसको। फिलहाल मैंने चाय हुई बनाई और चाय पी रही हूँ। माही के पापा तो नहीं पी रहे चाय, वो तो अभी यहीं पे थे घर में ही। तो मेरे को लगता है अब गाड़ियों पुल चले गए हैं वो शायद। और मेरे काका जी आ गए। चाचा नमस्ते। नमस्ते। ठीक चाहो? हाँ इन बरका घंटा लगो तुम। क्या रे मैं ओ
तो दोस्तों पी लिया मैंने चाय हुई और माई को भी सुला दिया है। अभी वो अभी सोई, दिन से तो नहीं सोई थी, तो अब सो गई है माई। और मैं गई थी थोड़ा दुकान में, माई के लिए कुरकुरे लाई और ये सेल लाई घड़ी के लिए। काफ़ी दिन से बंद पड़ा है घड़ी। और माई के पापा जा रहे हैं आज मेरे मायके, क्योंकि वहाँ ना एक भैया थे, वो ख़त्म हो गए थे, तो उनके ना साल भर में नहीं आती बरसी, तो वो ले जाने के लिए तो बोला कि कुछ ले आना मम्मी के लिए। तो मैं लाई हूँ ये पैकेट ला रखी हूँ बिस्किट का। और अभी आएंगे माई के पापा, वो तो जा रखे हैं अभी अमृत सरोवर में। वहाँ ना वो JCB आ रखा है शायद, और वो तो बोल रहे थे कि वो काफ़ी लेट तक करेगा वहाँ काम, 9-10 बजे तक रात के। तो पता नहीं था, मेरे को पता नहीं है कि करेगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ ना डर भी है। आजकल बरसात का टाइम है, ऐसे नदी के पास बन रहा है वो सरोवर, तो पता नहीं, तब नदी का भी डर है, वैसे भी डर है, जानवरों का भी है आजकल तो डर। तो तब देखते हैं फिर, अभी तो वहाँ ही जा रखे हैं, अभी आएंगे वो तो तब जाएंगे वो मेरे मायके। और दोस्तों माई के पापा कोटी सैंड गए थे ना, तो मैंने आपको बताया नहीं, मैं भूल ही गई थी तब से कि माई के पापा मेरे लिए वहाँ से चीज़ लाए, और चीज़ ला रखे हैं आइसक्रीम 3 कौन ला रखे हैं ये 3 ले आए, शायद 4-5 ला रखे थे। जो 2 भैया हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे सुबह, तो शायद उन्होंने उनको भी दे दिया, क्योंकि सुबह धूप लगी थी ना थोड़ा, तो इसलिए शायद उनको भी दे दिया। वो मेरे लिए भी लाए वो, क्योंकि उन्होंने पूछा कि तेल ले क्या लाना है, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाना है, तो फिर उन्होंने कहा चाउमीन तो तू बना लेगी, क्योंकि परसों मैं चाउमीन का पैकेट ला रखी हूँ, तो जब करेगा मन तो इन चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए ना, तो इसलिए फिर कभी कभार बना लूँगी मैं। तो मन भी नहीं कर रहा था ऐसे चाउमीन उमीन खाने का, तो मैंने कहा कि कुछ भी ले आना अपने तरफ से, है ना। तो वो फिर लाते ही हैं, कभी कहीं भी जाते हैं ना तो जरूर लाते हैं। मेरे मामा जी का फोन आ रहा है। तो दोस्तों माई के पापा गए कोटी सेंट से, और टेबल में मेरे लिए आइसक्रीम ला रखे हैं, वहाँ पे रखा था उन्होंने। और दोस्तों बारिश वारिश हो गई थी ना, तो इसलिए मैं वहाँ खेत में नहीं गई। मैंने कहा था ना कि खेत में जाना है, मैंने वो क्या बोलते हैं घास हो रखा है थोड़ा मिर्च में, तो वो निकालना था मैंने। तो बारिश की वजह से ना वहाँ पे ऐसे हो गया, फिर किच सा हो गया, और मच्छर भी काट रहे होंगे, तो इसलिए अब नहीं गए। दिन से तो टाइम नहीं लगा ना माई की वजह से, फिर उसमें भी रहना ज़रूरी है। फिर वो यहाँ ऊपर छत में आ जाती है सीढ़ियों से, और यहाँ पे पूरा काई जम रखा है, तो फिर वो गिर भी जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ छत में चली जाती हूँ मैं। तो मैं आ रखी हूँ यहाँ छत में। और दोस्तों देखो वो जा रहा है पुल में JCB, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, वो वहाँ पे देखो, ये लो। और दोस्तों बारिश की वजह से देखो नदी कितनी सारी आ रखी है, आप देख सकते हैं यहीं से जब इतनी भयंकर लग रही है, तो वहाँ पास से जाके देखने में कितना भयंकर हो रखा होगा, क्योंकि इस नदी में कई नदियाँ मिलती है छोटी बड़ी। और वहाँ पे जो बड़ा पुल है ना, उसके इधर से हमारे गांव से भी आती है एक नदी, और वहाँ पे जहाँ पे ढोंटियाल महादेव जी का मंदिर है ना, तो वहाँ पे 2 नदियाँ मिलती है जहाँ अमृत सरोवर बन रहा है। दोस्तों ये मेरे मामा जी हैं, वो भी जा रहे हैं वहाँ। तो दोस्तों मैं ऊपर वाले छत में आ रही हूँ, कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहीं पे समाप्त करती हूँ। माई के पापा तो अभी जाएंगे, तो देखती हूँ। तब मेरे लिए तो वैसे दिन का दाल बच रखा है, 2 रोटी बनाऊँगी मैं अपने लिए, तो देखती हूँ तब फिर, है ना। तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर कमेंट नहीं करते तो इसका मतलब आपको अच्छा नहीं लगता तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप बने रहे मिन्नी खुशी नेगी ब्लॉग के साथ सही में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ वीडियो ना काटने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि आपको दिखाऊं मैं कि कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो फिलहाल दोस्तों आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो।
हो